दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में सभी क्वेश्चन लुसेंट से लिए गए हैं। जितने फैक्ट है इसमें सब लुसेंट से लिए गए हैं और लगभग 60 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो शुरू करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? देखिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसमें विकल्प ए सही है। थियोफ्रेस्टस को जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो इसमें विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है, जंतु विज्ञान का जो जनक है। लाइकेन शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? जो लाइकेन शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो थियोफ्रेस्टस ने किया था। थियोफ्रेस्टस ने। विकल्प ए सही है। इसमें विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण किसने किया था? देखिए पोलियो से बचाव के लिए तो जॉन साल्क ने किया था। किसने? जॉन साल्क ने किया था। विकल्प ए सही है। इसमें जॉन साल्क ने किया था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। विकल्प भी सही है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? देखिए अवशेषी अंग तो इसमें विकल्प ए सही है। मनुष्य में विकल्प ए सही है। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन? स्कर्वी रोग है। इसमें विकल्प ए सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए इंसुलिन की कमी से क्या मधुमेह रोग होता है, यानी कि डायबिटीज रोग होता है। इसमें विकल्प भी सही है। कौन? विकल्प भी सही है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। खून का लाल रक्त किसके कारण होता है? खून में जो लाल रक्त होता है, लाल या खून का जो कलर जो होता है, कलर सॉरी लिखा गया है, जो लाल कलर होता है खून का किसके कारण से होता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन उसमें हीमेटिन नामक एक यौगिक पाया जाता है, इसीलिए क्या खून का जो कलर है वो लाल रंग होता है। तो हीमोग्लोबिन। इसमें विकल्प भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? देखिए रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसमें विकल्प भी सही है। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? तो देखिए सबसे पहले जो हृदय का प्रत्यारोपण है वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्या? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। इसमें विकल्प सी सही है। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? देखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी बाह्यस्रावी नहीं, देखिए अंतःस्रावी तो आउटू ग्रंथि है। आउटू ग्रंथि है, ये ना कि थायराइड ग्रंथि जिसे कहते हैं। थायराइड ग्रंथि जिसे कहते हैं आउटू। तो आउटू ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पूर्ण पाचक जो रस है कहाँ से वो निकलता है? पूर्ण पाचक जो तो वो देखिए अग्नाशय से निकलता है, पानक्रियाज से निकलता है। पूर्ण पाचक रस जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने की क्षमता होती है, यानी कि पचाता है। जो पूर्ण पाचक रस है वो ये अग्नाशय से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है? देखिए मलेरिया रोग होता है तो देखिए मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है इसके काटने से मलेरिया रोग होता है। इसमें विकल्प भी सही होगा। विकल्प भी सही होगा। और आगे देखते हैं किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? किस मच्छर के काटने से? देखिए मादा एडिज के काटने से क्या होता है? डेंगू ज्वर होता है। इसमें ड है और इसमें भी ड है, इसे आप मैच कर लेंगे तो आपको विकल्प चुनने में सही हो जाएगा। यानी कि एडिज में क्या है? ड है और डेंगू है, यानी कि कोड से याद कर सकते हैं कि किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है। तो जो मादा एडिज होता है उसी के काटने से डेंगू ज्वर। सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन है? देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है यकृत है, लीवर है। देखिए विकल्प ए सही है। इसमें विकल्प ए सबसे बड़ी क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है लीवर है, लीवर। और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? देखिए मास्टर ग्रंथि जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या है? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसमें विकल्प डी सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि को विकल्प डी सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखिए मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय से मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ऐसा क्यों मिश्रित ग्रंथि के? क्योंकि देखिए ये एंजाइम भी छोड़ती है। अग्नाशय से क्या एंजाइम भी निकलता है और इंसुलिन जो है
अग्नाशय से निकलता है, ये हार्मोन है। ये एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालता है जो ये ग्रंथि है, इसलिए इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। गुणसूत्र का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? देखिए गुणसूत्र का जो नामकरण है डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था, डब्ल्यू वाल्टेयर ने। इसमें विकल्प ए सही है, डब्ल्यू वाल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर शरीर में खून की कमी हो जाती है तो कौन रोग होता है? तो देखिए एनीमिया रोग होता है। कौन? एनीमिया रोग होता है। इसमें विकल्प सी सही होगा, एनीमिया रोग होता है। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन? रतौंधी रोग होता है। विकल्प बी इसमें सही है, विकल्प बी। विटामिन बी की कमी से का रतौंधी रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, घेगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। इसमें विकल्प ए सही है, इसमें विकल्प ए सही है, आयोडीन की कमी से। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? देखिए जीवाणु विज्ञान का जो पिता है लीवेनहॉक को कहा जाता है। किसे? लीवेनहॉक को। इसमें विकल्प ए सही है, लीवेनहॉक को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का पिता। टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? देखिए टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने की थी टीबी के जीवाणु की खोज। इसमें विकल्प भी सही है। कौन सा रक्त समूह जो है सर्वग्राही होता है? देखिए एक सर्वग्राही होता है, एक सर्वदाता होता है। तो जो ए बी रक्त समूह जो होता है वो क्या होता है? सर्वग्राही होता है, यानी कि सबको ए एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें विकल्प बी सही है, ए बी रक्त समूह। और कौन सा रक्त समूह जो होता है सर्वदाता होता है? तो देखिए ओ रक्त समूह होता है, ओ सर्वदाता होता है। आप ओ रक्त समूह को याद कर सकते हैं, सर्वदाता। इसमें विकल्प ए सही है। कौन? विकल्प ए सही है। इसमें उस प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए प्रोटीन की कमी से रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है प्रोटीन की कमी से। इसमें विकल्प डी सही है, प्रोटीन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रेबीज वायरस की खोज किसने की थी? देखिए रेबीज वायरस जो है लुई पास्चर ने की थी। किसने? लुई पास्चर ने क्या है? रेबीज वायरस की खोज की। इसमें विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन बी है तो बेरी बेरी रोग होता है। बी से देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप इसको याद कर देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसमें विकल्प सी सही है, विटामिन बी की कमी से। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? देखिए इंसुलिन की खोज जो है बैंटिंग ने की थी। किसने? बैंटिंग ने की थी। इसमें विकल्प डी सही है, बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। और विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देखिए विटामिन सी का है महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आंवला है। आंवला जो है विटामिन सी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें विकल्प भी सही है, आंवला जो है विटामिन सी का। आयरन का जो महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देखिए मेथी है, मेथी जो क्या है आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें विकल्प सी सही है, मेथी आयरन का किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है? तो देखिए किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन के है, विटामिन के की कमी से क्या है रक्त में थक्का नहीं बनता है। इसमें विकल्प भी सही है, विटामिन बी की विटामिन के की कमी से जो शरीर में जो होता है रक्त जो है थक्का नहीं बनता है। किस विटामिन की कमी से जनन शक्ति प्रभावित होती है? जनन शक्ति। तो देखिए विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन शक्ति प्रभावित होती है। एक कोड याद कर सकते हैं, ईटोज। ईटोज को अगर आप याद कर लेंगे तो आप जीवन तक रहेंगे। बिना विटामिन ई की कमी से जो है जनन शक्ति प्रभावित होती है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफ्यूराल है, टोकोफ्यूराल है, टो से याद कर, ईटोज याद कर सकते हैं। अब देखते हैं किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? देखिए स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें विकल्प डी सही होगा। कौन? विकल्प डी सही होगा। किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? देखिए एनीमिया रोग होता है विटामिन बी12 की कमी से क्या एनीमिया रोग होता है? इसका साइनोकोबाल एमिन इसका रासायनिक नाम है, यानी कि विकल्प सी सही है। इसमें विकल्प सी सही है। गुर्दा में जो पथरी होती है किसकी बनी होती है? जो किडनी होती है ना, किडनी में जो पथरी बनी है किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। तो इसमें विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती? तो देखिए मानव शरीर में 639 जो है मांसपेशियां पाई जाती है। इसमें विकल्प ए सही है। कौन? विकल्प ए सही है, मानव शरीर में 639। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, 206
206 होती है, इसमें विकल्प बी सही है। 206 होती है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। यूरिया कौन सा अंग बनाता है? देखिए यूरिया जो है कौन सा अंग बनाता है? तो देखिए यकृत बनाता है, यकृत, लीवर जो होता है यूरिया बनाता है। इसमें विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। कौन सा एंजाइम जो होता है दूध को पचाता है? कौन एंजाइम जो है दूध को पचाता है? देखिए रेनिन एंजाइम जो होता है, रेनिन एंजाइम जो होता है दूध को पचाता है। इसमें विकल्प बी सही है, रेनिन एंजाइम दूध को पचाता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? देखिए भोजन है, इसका पाचन जो है कहाँ से? तो मुख से प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? मुख से। तो इसमें विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। जो भोजन का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। और भोजन का पाचन पूर्ण होता है कहाँ पे? कहाँ पे जो भोजन है तो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वो छोटी आंत में। देखिए छोटी आंत में जो होता है भोजन जो होता है पूरी तरह से पच जाता है। तो इसमें विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है यहाँ पे। और कौन सी कणिका जो होती है जो जीवाणुओं को भक्षण करती है, यानी कि जीवाणु को खाती है, तो जो WBC होती है, लाल श्वेत रक्त की जो कणिका जो होती है, वाइट ब्लड कार्पिकल्स जो होती है, यही जो होती है शरीर के अंदर जो बाहर से जीवाणु जाते हैं उनको भक्षण करती है, भक्षण यानी कि उसकी रक्षा करते हैं शरीर के। तो इसमें विकल्प बी सही है। कौन? विकल्प बी सही है। हैजा रोग किसके कारण से होता है? देखिए हैजा रोग जो होता है देखिए जीवाणु के कारण से होता है। किसके? जीवाणु के कारण से हैजा रोग होता है। तो इसमें विकल्प ए सही है, हैजा रोग जो होता है जीवाणु के कारण से होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया है। किसने? ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। इसमें विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। जीव सिद्धांत किसने दिया है? देखिए जीव सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो D.H. मॉर्गन ने दिया है। किसने? D.H. मॉर्गन ने जीव सिद्धांत दिया है। तो इसमें विकल्प डी सही है। जीव सिद्धांत किसने दिया है? D.H. मॉर्गन ने दिया है। और जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया है कि तो हर्टविग ने दिया है, हर्टविग ने दिया है। इसमें वह से याद कर सकते हैं, जैसे द्रव्य है, द्रव्य में वह है और हर्टविग में भी क्या वह है, तो इससे आप मैच करा सकते हैं कि जीव द्रव्य का जो सिद्धांत है वो हर्टविग दिया है। तो विकल्प सी सही होगा इसमें। कौन? विकल्प सी सही होगा। आनुवंशिकता के सिद्धांत किसने दिया था? आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, मेंडल ने दिया था। इसमें विकल्प ए सही है। कौन? विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए फलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो होता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। कौन? पोमोलॉजी कहलाता है। तो इसमें विकल्प डी सही है। कौन? विकल्प डी सही है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? जैसे मधुमक्खी पालन है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए एपी कल्चर, एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन कहा जाता है। इसमें विकल्प ए सही है, एपी कल्चर को। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो देखिए रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम, इसमें स है, इसमें भी स है, तो आप इसको मैच करा सकते हैं। रेशम कीट का पालन जो है सेरी, यानी कि विकल्प बी सही है इसमें। कौन? विकल्प बी सही है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी जो होती है वो फूलों का अध्ययन कहलाती है। इसमें विकल्प सी सही है, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। कौन तना नहीं है? देखिए तना कौन नहीं है? लहसुन क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना है। इसमें विकल्प सी सही होगा। मूली जो है तना नहीं है, तो इसमें विकल्प सी सही होगा। मूली जो है तना नहीं है। कौन जड़ नहीं है? अब देखिए कौन जड़ नहीं है? मूली क्या है? जड़ है। गाजर क्या है? जड़ है। शलजम क्या है? ये भी जड़ है। अदरक जो है जड़ नहीं, तना है। इसमें विकल्प डी सही होगा। कौन? विकल्प डी सही होगा। कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? देखिए इंसुलिन जो मानव हार्मोन है, थायरॉक्सिन भी मानव हार्मोन है, एड्रेलिन जो है, एड्रेनेलिन जो है ये भी मानव हार्मोन है। तो जो ऑक्सिन जो है ये भी क्या है? पादप हार्मोन है। इसमें विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी सही होगा, ऑक्सिन। फूल को खिलाने वाला हार्मोन कौन है? फूलों को खिलाने वाला हार्मोन कौन है? तो देखिए फ्लोरीजेंस जो है, फ्लोरीजेंस जो है फूलों को खिलाने वाला हार्मोन है, यानी कि इसी की वजह से फूल खिलता है। तो विकल्प डी इसमें सही है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। कौन? 7.4 होता है।
तो इसमें क्या विकल्प ए सही है रक्त का। और रक्त जो होता है क्षारीय होता है, का रक्त जो है क्षारीय होता है। दोस्तों धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते।